नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है CGPSC न्यूज़ में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ वन सेवा संयुक्त परीक्षा 2020 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी भाषा का भाग 6। आज का हमारा विषय है व्याकरण खंड के अंतर्गत लिंग। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे लिंग के प्रकार, लिंग परिवर्तन के नियम। लिंग या जेंडर संज्ञा के जिस रूप से पुरुष और स्त्री जाति होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा के अनुसार छत्तीसगढ़ी में 3 प्रकार के लिंग बताए गए हैं: पुरलिंग, स्त्रीलिंग और उभयलिंग। पुरलिंग जैसे बैला, टूरा, चाउर। स्त्रीलिंग में सती, टूरी। और उभयलिंग जैसे जहुरिया, परानी, गिया इत्यादि। आइए अब जानते हैं छत्तीसगढ़ी में लिंग परिवर्तन के नियम। इसके अंतर्गत पहला है जातिवाचक संज्ञाओं में इन प्रत्यय लगाकर। इसके अंतर्गत अकारांत जातिवाचक। अकारांत से तात्पर्य है जिस शब्द के अंत में आ आता हो, जैसे कुलवंत। कुलवंत का लिंग परिवर्तन होगा कुलवंतीन। बरेठ या धोबी का बरेठीन। किसान का किसानीन। सोनार का सोनारिन। इसी प्रकार बामन का बम्हनीन। दूसरा है अकारांत जातिवाचक। इसके अंतर्गत गोसैया का गोसाइन, कोष्ठा का कोष्ठीन और मराठा का मराठीन। इसी प्रकार इकारांत जातिवाचक संज्ञाओं में इन लगाकर। इकारांत का तात्पर्य है जिस शब्द के अंत में ई आता हो, जैसे बंगाली का बंगालिन, नाती का नतनीन, तेली का तेलिन। दूसरा, ऐसे संज्ञा शब्द जिनके अंत में वा या रू आता हो, उसमें इया प्रत्यय लगाकर उसे स्त्रीलिंग बना दिया जाता है, जैसे बुढ़वा का बुढ़िया, टुरवा का टुरिया, बछवा या बछरू का बछिया, पड़वा या पड़रू का पड़िया, पटरू का पठिया। तीसरा है इकारांत संज्ञाओं में नीन लगाकर स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे पटवारी का पटवर्निन, धोबी का धोबनीन, हाथी का हथनीन, ऊंट का ऊँटनीन और बघवा का बघनीन। चौथा है ऐसे संज्ञा शब्द जिसके अंत में इया आता हो, उसमें नीन प्रत्यय लगाकर उसे स्त्रीलिंग बनाया जाता है, जैसे कोचिया का कोचनीन, गौटिया का गौटनीन, सौंजिया का सौंजनीन और पहाटिया का पहाटनीन। पांचवा है नामधारी या जातिवाचक या अन्य सूचक। ऐसे कोई भी नाम में आइन लगाकर उसे पुरलिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है, जैसे गुरु का गुरुआइन, पांडे का पंड्याइन, लाला का ललाइन, तिवारी का तिवराइन, बाबू का बबुआइन, ठाकुर का ठकुराइन और चौबे का चौबाइन। छठवां है ऐसे अकारांत संज्ञा जो स्त्रीलिंग में इकारांत हो जाती हैं, जैसे बेंद्रा का बेंद्री, टूरा का टूरी, कुकरा का कुकरी, सारा का सारी, डोकरा का डोकरी, मुठल्ला का मुठल्ली और जोजवा का जोजवी। सातवां है ऐसी संज्ञाएं जो स्वतंत्र रूप से पुरलिंग और स्त्रीलिंग में प्रयोग होती है। ऐसे संज्ञाएं हैं नातेदारी की संज्ञाएं, जैसे मौसा का मौसी हो जाता है, बाबू का नोनी, दादा का दाई, भाटो का दीदी, ससुर का सास, तेवर देवरानी, बैला का गैया, भतार का मेहरिया, बेटा का पत्तो और मर्द का तिरिया। आइए अब पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ी में उभयलिंग शब्द। ऐसे शब्द जो पुरलिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए प्रयोग होते हैं। इनमें पहला है गिया, जिसका अर्थ होता है गुइया या मित्र। दूसरा है गरुआ, जिसका अर्थ होता है जानवर। तीसरा चिरई। चौथा लइका। पांचवा मन से। छठवां जांवर जोड़ी अर्थात पति पत्नी। सातवां सखी। आठवां परानी और नौवां जौहुरिया, जिसका अर्थ होता है हम उम्र। आइए अब पढ़ते हैं कुछ ऐसे पशु और पक्षियों के नाम जिनके लिंग पहचानने के लिए
उनके शब्द के आगे नर एंट्री या मादा एंट्री लगाया जाता है। जैसे नर या एंड्रा भालू का स्त्रीलिंग होगा माई या एंड्री भालू। इसी प्रकार एंड्रा तीतर का माई या एंड्री तीतर। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। CGPSC व्यापम के डेली करेंट अफेयर के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं।